गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जी मनसा। दोस्तों, आज बात करते हैं प्रीतो की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हिमाचली ब्लॉगर्स जो दो बहनें हैं, तो उन्हीं के ऊपर छोटी बहन यानी कि प्रीतो के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी मैके में रहने के बाद, काफ़ी कीचड़ वाली लड़ाई झगड़े की बात होने के बाद जो है प्रीतो जो है वो अपने ससुराल वापस आती हैं। जब ससुराल वापस आती हैं तो काफ़ी अपनी सास को इग्नोर भी मारती हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर जो है काफ़ी हस्बैंड के साथ जो है बंकुश जी के साथ वो हैप्पी व्लॉग्स बना के और दिखावा करती हैं कि बहुत हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बीच में ये मैके जाना नहीं भूलती हैं। अब मैके जाना कौन लड़की पसंद नहीं करती है? हम लोग भी मैके जाना पसंद करते हैं, सब कोई पसंद करता है। लेकिन हद से ज़्यादा मैके जाना और चुपचाप निकल जाना, इसमें जो है काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं अपने मैरिड लाइफ में। तो हद से ज़्यादा ये मैके जाना भी पसंद करती हैं। बार बार ये मैके जाती हैं, वहाँ के डब्बे भरने से लेकर, वहाँ के खर्चे उठाने से लेकर सब करके ये वापस अपने ससुराल आती हैं। फ़र्क होता है इनका। अगर एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये जब भी अपने मैके जाती हैं तो वहाँ पे खूब ऐसे करके उदास और एकदम टायर्ड कि कितना इनको परेशान किया जाता है, इनके ससुराल में कितना इनको टॉर्चर किया जाता है, इस तरह की चीज़ें ये अपने व्लॉग्स में दिखाना चालू करती हैं। सैड सा व्लॉग बनाती हैं और फिलहाल उनके कंटेंट के लेके भी लोग मैके वाले खींचतान मचाते रहते हैं कि मैं बनाऊंगी, जिससे सबके चैनल्स पे जो है वो कंटेंट जो है वो दिखे। तो किस तरह से ये सैड जो वीडियोस बनाती हैं, ये डिफेम करने के लिए कि ससुराल में ऐसा किया जाता है, मेरे साथ ऐसा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, बहुत सैड से इस तरह के मुँह बना के व्लॉग्स बनाती हैं। लेकिन उसी के उलट जब ये अपने ससुराल आई वापस दोबारा से, तो फिर से हैप्पी व्लॉग यहाँ पे बनाना, बंकुश जी के साथ खूब हैप्पीली दिखाना और खूब हैप्पी व्लॉग बनाना इनका चालू रहता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाने के बाद अपने यहाँ की तकलीफ़ याद आती है, तो यहाँ पे वापस आने के बाद जो आपका एटीट्यूड होता है वो बदला होता है, व्लॉग्स बदले होते हैं, वो क्यों होते हैं? आप जो है इधर का खुश रहती हैं, उधर का खुश रहती हैं, क्यों? क्योंकि आपके जो है पीछे का जो रिमोट होता है वो किसी और के हाथ में होता है। अगर बहन ने भेजा है, आपको कहा है जाने के लिए या ससुराल भेजा है, तो ही आप आती हैं, आपकी मर्जी वहाँ पे कुछ नहीं चलती है। ये जब आप दोनों का आप मैके में वो अपने घर में थे बंकुश जी, तो आप लोग के कमेंट्स में जो तनाव है या टांटिंग है वो समझ में आ रहा था। तो आगे की बात अगर करते हैं कि अब आया करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार आप जानते हैं, हर कोई अपने ससुराल में मनाता है। लेकिन प्रीतो जी जो है वो करवा चौथ के दिन भी अपने मैके गई हुई थी। क्या कर रही थी? मैके क्यों गई थी? कोई चीज़ भूल गई थी लेने के लिए? क्या गई थी? वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। ये काफ़ी जो है दिखाने की कोशिश, छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इनका गबरेला जो इनकी बहन है वो कैसे छोड़ देती है इस मौके को। उन्होंने अपने व्लॉग्स में गाड़ी पे इनको पीछे बैठे दिखाया मेहंदी लगा के कि मेरे साथ मेरे में गाड़ी पे है, मतलब ये अपने मैके में है। तो ये चीज़ उन्होंने दिखाई, तो दिखाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन इनके पति बंकुश जी जो हैं उन्होंने मुंह खोल दिया और अपने व्लॉग्स में ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि अपने मैके में है। अब सिर्फ इतना पूछना चाहते कि करवा चौथ के दिन कौन सी मैरिड वुमेन जो है वो अपने मैके में रहती, क्योंकि करवा चौथ पति का त्यौहार होता है। बिन पति के ये त्यौहार अगर इसी मतलब शहर में है या कुछ है, तो आप ससुराल से मैके जाने की आपको क्या ज़रूरत होती है? अच्छा, अब अगर बात करते हैं इनकी मम्मी की, यानी कि उनकी जो प्रीतो और इंकिया की जो मम्मी है, मी है, इंकिया और प्रीतो जी की जो मम्मी है, बात अगर उनकी करते हैं तो उनके व्लॉग्स में हम लोगों ने देखा, दीपक के व्लॉग्स में देखा हम लोगों ने कि उनके ननके के यहाँ से शगुन आया है करवा चौथ का। अभी तक शगुन आया है, आप ये समझ सकते हैं। उनके ननिहाल से शगुन आया, तो बत्ती भी काफ़ी, उनके जो भाई हैं वो भी काफ़ी जो है इमोशनल हो गए। मम्मी भी उनकी काफ़ी इमोशनल हो गई कि मैके से शगुन आया है, ननके से शगुन आया है। लेकिन एक भी चीज़ हम लोग को ये नहीं दिखी कि करवा चौथ में इन्होंने अपनी प्रीतो को कुछ शगुन दिया हो, कोई गिफ्ट वगैरह दिया हो, या इनके घर से सरगी शगुन गया हो। अब वो अलग बात है कि प्रीतो अपने आप खरीद के और वीडियो बना के दिखा दे कि ये मेरी मम्मी ने दिया है, ये मेरी परछाई बहन ने दिया है।
तो ये चीज़ अलग बात है कि वो अपना खरीद के जो है वो वीडियोस पे दिखा दें, लेकिन इन लोग को इतनी भी वो नहीं है कि लेना जानते हैं, मैके से आया है तो ये इनको देना याद नहीं रहता है कि ये अपनी बेटी को भी कुछ दे। कभी कुछ भी देते नहीं देखा गया है। सिर्फ ये लोग उनके ननके से आया है तो बड़े खुश हैं और बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं। ये चीज़ें प्रीतो को समझ में क्यों नहीं आ रही है और वो क्यों किसी और के कहने पर अपना घर जो है वो इस तरह से अपने घर का गृहस्थी के साथ इस तरह से कर रही हैं, ये नहीं समझ में आता है। ससुराल में रहने के बाद इनके ब्लॉग्स अलग हो जाते हैं, इनकी चाहतें अलग हो जाती हैं। कौन सा ऐसा थाली भर के फ्रूट्स है नहीं खाती हैं, और खाती हैं हर चीज़ खाने पीने की, खूब रबड़ी मलाई खाने की भी इनको बहुत शौक रहता है। लेकिन महके जाने के बाद ये बहुत सैड सा फील कराती हैं कि मतलब ससुराल में हम इतने परेशान थे, इतने टेंशन में थे और इतने ये थे और इतना लोग परेशान करते थे, और वहाँ पे कभी भी इनको इतना अच्छा खाते हुए या कुछ भी कैसे करते हुए दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि इस तरह के फ़र्क करने से किसी और का कुछ नहीं जानना है, जो भी अच्छा या बुरा होना है इन्हीं का होना है। मेरा मानना है कि अगर आपकी शादी हुई है और आपको अपने घर रहना है, अपने ससुराल रहना है या अपने पति के साथ रहना है, तो आपको उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। और बेचारी इनकी सास, उस पर तो उन पर तो बात ही करना बहुत वो इमोशनल लगता है, क्योंकि वो इस तरह से देख रही हैं और इस तरह से इन चीज़ों को बियर कर रही हैं, तो वो बहुत तकलीफ देह होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए